हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि ट्रिगोमेट्री का जो 8.4 चैप्टर है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फुली सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि हमने सभी फार्मूला का बात ऑलरेडी कर चुका हूँ और सभी फार्मूला को ड्राइव करके देख लिए, और जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हमने सभी को देख लिया। ठीक है, देखिए तो आप लोग को अगर कहीं समझने में कोई परेशानी अगर हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए फिर से आपको उसका आंसर या उसके लिए फिर से हम एक वीडियो बना दूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए वीडियो कंटिन्यू देखना है। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए देखिए हम आपको हद तक समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, रटना नहीं है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा, और जब एक बार आप समझ गए तो एग्जाम में भी बहुत ही इजी से आप उसका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो घबराना नहीं है, आराम से बैठें। जब तक आप कंटिन्यूअस किसी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 2 या 3 मिनट कोई वीडियो को देखना चाहिए, ताकि ये लगे कि वो क्या बता रहे हैं। हो सकता है आपके काम की चीज़ हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज कितना सॉल्व कर रहे हैं, 8.4। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक क्वेश्चन है 8.4 का। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कोट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए नीचे हम इसलिए देखते हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप नीचे है और क्वेश्चन हमें वहीं देखना होता है। ओके, तो ये आप लोग मत समझिएगा कि उधर क्या करते हैं बार बार झुक करके। ठीक है, तो उधर मेरा लैपटॉप है, उधर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, या आपके एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है और जो पढ़ाना होता है थ्योरी वो तो मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन ए सेक ए एंड टेन ए को जो है किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस किसमें करना है, मतलब बदलना किसमें है। मतलब कि क्या आप साइन ए को कोट ए में बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे उसी को समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बना लेते हैं ताकि उससे आपको समझने में आसानी हो, तो आप समझ जाएंगे। ओके, तो यहां पे हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको ये पहले से पता है पता। ओके, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप शुरुआत से देख सकते हैं हमारे वीडियो को। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो रहा है, अगर प्रत्येक में हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, मेरे कहने का मतलब ये इसमें भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस तरह से, अपॉन साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर पहले से है, ये कोस स्क्वायर पहले, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर के इस साइड एंड बराबर के उस साइड, 1 के डिवाइड में भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसके डिवाइड में भी साइन स्क्वायर से डिवाइड, और इसके डिवाइड में भी साइन स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर इसमें भी करते हैं तो कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, 1, और कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए है, तो कोस अपॉन साइन किसको लिखते हैं, कोट को लिखते हैं, इसलिए कोस अपॉन साइन कोट लिखते हैं, तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो उसको कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको लिख दिए कोट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन साइन ए किसका इनवर्स होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, साइन का इनवर्स कोसेक, हमेशा पढ़ चुके हैं ना कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। तो साइन ए अपॉन कोसेक ए, अगर यहाँ पे साइन 1 अपॉन साइन ए है तो आप इधर कोसेक को ए को इधर रखेंगे और साइन ए को उधर रखेंगे, तो क्या होगा, देखिए कोसेक ए अपॉन साइन ए। अगर हम दोनों जगह स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर यहाँ पे देखे तो साइन स्क्वायर की जगह क्या है, कोसेक स्क्वायर है, तो क्या करना है हमें, इसे यहां पर रख देना है। तो क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर
ए, ठीक है। तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर, इसे मिटा देते हैं। उसी तरह से अब इसमें क्या करना है, अब कोस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे ही कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए अपॉन, इसी में कर रहे हैं, ठीक है, इसी में कर रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन में, ये पहला है, इसी में कर रहे हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो कि साइन अपॉन ए, साइन ए अपॉन कोस ए को हम क्या लिखते हैं, टेन ए, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए और प्लस 1 इक्वल टू, और 1 अपॉन कोस को क्या लिखते हैं, पता है ना, ये हम लोग को पहले से ये बात पता है कि 1 अपॉन कोस को लिखते हैं सेक ए, और सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कोस, या कोस को लिखते हैं 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो दोनों दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है। जैसे ही उल्टा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला को हमेशा माइंड में रखना, या एक फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो सबसे पहले साइन ए को हमें कोट ए में, देखिए सभी को मेरा यही ड्रीम रहेगा कि साइन ए को भी कोट ए में कन्वर्ट कर सकें, और सेक के को कोट ए में कन्वर्ट कर सके, और टेन ए को भी कोट में कन्वर्ट कर सके। तो पहले हम साइन को करते हैं, तो साइन क्या होगा, यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू, हमें पता है कोट में करना है, तो साइन ए जो है किसका इनवर्स होता है, कोसेक का। तो कैसे लिखे हमको इनवर्स में, 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कोसेक ए। अब यहां पे देखिए कि कोसेक ए यानी स्क्वायर है, अगर इस पे देखिए हम इस पे स्क्वायर चढ़ा दें और इस पे कर दें रूट, अभी भी ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ चलिए यहाँ पर हमने चढ़ाते, नीचे में एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो जिससे, कोसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए इक्वल 1 अपॉन, अगर इसको कर दें रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए। हमें पता है कि कोई भी सेम इंट्रीज, ये कोई भी सेम नंबर हो या कोई भी रियल या कम्प्लेक्स वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसका स्क्वायर है या दो बार सेम चीज मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो एक बाहर आ जाता है। तो स्क्वायर है तो एक स्क्वायर अगर अभी रूट में से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, कोसेक ही मिलेगा हमको। हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि हमें कोट के फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए कोसेक स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली रख देना है, तो 1 बाय रूट अंडर, देखिए कोसेक स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो साइन के बाद अब हमको किसको कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया बात कि नहीं आया, समझ में आ गया। देखिए अब क्या करना है, सेक को किस में करना है, कोट में करना है, सेक को किस में करना है, कोट में करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि करना क्या है, एक्चुअली में करना ये है कि सेक को कोट में कन्वर्ट करना है, ओके। तो सेक को जैसे ही कोट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेक ए इक्वल टू, अब बताइए सेक किसका इनवर्स है, सेक किसका इनवर्स है, किसका इनवर्स है, चलिए छोड़िए। तो अब सबसे पहले यहां देखिए कि सेक का अगर हम इनवर्स यहां लगा दें, सेक ए, तो ये होता है 1 अपॉन कोस, कोस ए, ये हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन कोस ए। बट यहां से देखिए 1 अपॉन कोस अगर लगा दे यहां पे, तो हमें यहां से कोई फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो फायदा कहां से हो रहा है, अगर इसको हम इनवर्स उल्टा दें तो फिर हमें सेक आ जाएगा। तो देखिए सबसे अच्छा हमको क्या करना होगा, यहां पे अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, चलिए इसको यहाँ इतना ही रहने दीजिए, हमें कोट कोट तक यहाँ पहुंचाना है। तो अगर मैं यहाँ ऐसा करूं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख दूं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और इधर से क्या करूं, स्क्वायर को अगर दोनों तरफ हम रूट चढ़ा दें, इधर भी रूट चढ़ा दें, तो क्या होगा, हम क्या बताए थे कि जब दो, मतलब अगर कोई भी सेम नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स या रियल इंट्रीज या कुछ भी हो, अगर उसका स्क्वायर है तो एक बार बाहर आ जाता है, यानी कि दो, इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ए क्रॉस ए को अगर रूट में है तो आप ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका रूट है तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक ए ही बाहर निकलेगा, बाकी बाकी सब हट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए है तो क्या है कि एक बार ये क्या है, दो बार, एक तरह से दो बार इस फॉर्म में लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ए को बाहर कर लिए, बाकी रूट हट जाएगा। तो जैसे ही बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक ए, और इधर रूट रहेगा ही, क्योंकि इधर देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसको तो हम निकाल सकते नहीं है, इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि अगर इसका और इसका वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाए तभी संभवतः निकल भी सकता है। तो क्या होगा ये, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? देखिए माइंड आप लोग जब तक देखेंगे नहीं सही से तब तक कैसे समझ में आएगा। आप कंटिन्यू फोकस इधर कीजिए, बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए, ठीक है, बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए तभी समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए देखते हैं। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यहाँ 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो टेन किसका इनवर्स है, कोट का, या टेन का इनवर्स कौन सा है, कोट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब बोलेंगे यहाँ पे कोट स्क्वायर ए आपने क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया है कि अगर साइन स्क्वायर, देखिए जैसे अगर साइन स्क्वायर ए मान के चले तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए का इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार टेन है तो टेन कोट का इनवर्स होता है, तो अगर इस पे स्क्वायर है तो उसके इनवर्स पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, और प्लस 1 तो एज इट इज रह जाएगा। समझ में रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो आगे देखिए चलते हैं, क्या करते हैं कि अब यहाँ पे करना पड़ेगा एलसीएम, नहीं है कुछ तो यहाँ 1 करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या होगा, देखिए कोट स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम इसका 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर। तो अब देखिए कोट स्क्वायर जैसे आएगा तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर होगा 1, तो इसको करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर इसको इसमें डिवाइड करें तो कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ही होगा। ये यहाँ सॉरी ए यहाँ भूल गए थे, ए होगा। ओके, तो अब देखिए इसका होल रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका होल रूट हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं रूट में, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए। तो अब जैसे ही दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर हमने कर दिया, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जैसे दो का किसी का स्क्वायर दिखे और वो रूट के अंदर हो और वो सिंगल हो, प्लस प्लस कुछ आगे ना हो, तो एक को हम बाहर कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, रूट अंडर ऊपर वाले तो सेम एज इट इज रह जाएगा क्योंकि उसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं अभी। देखिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा, कोट। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या किया, सेक को इस प्रकार हमने क्या किया, कोट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा बात। हमने साइन और सेक को कर लिया, इसको भी मिटा देता हूं। चलिए तो टेन को करना है, तो टेन हमें पता है, देखिए टेन सबसे इजी यही है, सबसे इजी यही है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि टेन को कोट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या पता है कि टेन का इनवर्स होता है 1 अपॉन कोट, 1 अपॉन कोट ए, बस ये सीधा हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए ये कोई क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एनसीईआरटी का जो सेकेंड क्वेश्चन है हमें ये कह रहा है, देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट ईमेल किसी के थ्रू हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमसे पूछिए, ठीक है? प्लीज़ आप लोग से हम ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पूछिए जहाँ दिक्कत हो। अब जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो हमें क्या पता चलेगा आप हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन सा होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, होता है ना, होता है ना? चलिए याद कीजिए एक बार में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 होता है टोटल, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो अब देखिए कि इन सबको साइन, यही मान लीजिए थीटा में कुछ भी मान सकते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट, ये 6 होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो सभी को जो है किसमें कन्वर्ट करना है हमें, सेक ए में।
समझ रहे हैं ना। सेक ए को ही सिर्फ छोड़ करके, क्योंकि सेक ए को सेक एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो वही सेल्फ ही हो जाएगा, बाकी को इसमें कन्वर्ट करना है। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए की यहां से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए को सेक ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा सोचिए। तो यहां देखिए हम कुछ फॉर्मूला वगैरह साइड में लिखे हैं, यहाँ एक बार यहाँ फोकस कीजिए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो हमें लाना है किसमें, सेक ए में। तो अगर ऐसा करें, ऐसा करें यहाँ पे कि देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। साइन ए किसका इनवर्स होता है। यहां मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि देखिए कोसेक स्क्वायर के लिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है और यहाँ से कोट स्क्वायर दिख रहा है, कोट स्क्वायर का एक्सप्रेस करके इसमें करेंगे और इसका वैल्यू इतना है, यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हर बार उसी में से सेम टू सेम हमें कुछ मिल जाएगा और डायरेक्ट इसमें रख देंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ठीक है, तो पहले कुछ ना कुछ माइंड खुद से लगाना पड़ेगा, जब खुद से लगने लगेगा तो आप एक छोटा सा हिंट काफी होता है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ देखिए साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए। देखिए कितना इजी, सबसे पहले हमने क्या किया, साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमें ले जाना है सेक तक, ये बात हमेशा माइंड में रहना चाहिए। तो सेक तक जैसे ही ले जाना है, तो देखिए यहां पे अगर कोसेक यहां पे है, अगर मैं इसे कर दूं 1/√अंडर और यहां पे कर दूं कोसेक का स्क्वायर। तो अब देखिए हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज का अगर स्क्वायर हो और उस पर रूट हो तो वो एक ही बार लिखाता है। तो अगर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। ये हमारे लिखने का एक तरीका है ताकि हमें उस फॉर्म में ले जाने में मदद मिले। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब देखिए यहाँ पे तो कोसेक है, कोसेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए के लिए कितना वैल्यू हमें मिला हुआ है, 1 प्लस, तो यहाँ 1/√अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए कि 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर कोट थीटा जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, टेन थीटा का। इसको क्या हम लिख सकते हैं, √अंडर 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर का, कोट स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/10 स्क्वायर ए, तो 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो 1/10 स्क्वायर ए। तो अब देखिए ये यहां से फिर यहाँ आइए, तो 1/10 स्क्वायर ए जैसे हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। तो पहले इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जैसे ही हमने लिया यहाँ पे तो क्या आ रहा है देखिए, एलसीएम आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर जैसे ही आया तो फिर यहाँ पे एलसीएम, इतना तो आप लोग समझ में आ रहा हो कैसे हम एलसीएम ले रहे हैं। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इतना लिखना होता है और लिखने के बाद इसको इसमें डिवाइड करता हूँ, जितना डिवाइड करने के बाद जितना हमें रिमाइंडर मिलता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाले, यानी 2 है जितने इसमें एक्सप्रेशन रहेगा तो पहले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस, इधर तो नीचे में वही है सेम है तो ऊपर वाला जो रहता है वही लिख देते हैं। तो ये पूरा का हो गया रूट। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 1, देखिए यहाँ से हमें सेक स्क्वायर ए मिल रहा है। तो सेक स्क्वायर ए जैसे ही मिल रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो सेक स्क्वायर ए हमें सेक में ही लाना है, ये भी बात ध्यान में रखिए। तो सेक में ही लाना है, तो यहाँ देखिए सेक में लगभग हमारा आ गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए को इसमें क्या लिखे, कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं, दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ देखिए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। तो यहाँ से देखिए अगर 10 स्क्वायर ए का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को उधर भेजा और सेक स्क्वायर पहले से था। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो नीचे यहाँ पर हम ऐसा लिख दें, क्योंकि देखिए दोनों ऊपर नीचे रूट है तो ऊपर वाला रूट ऊपर हो गया, नीचे वाला रूट को हम नीचे कर देते हैं। तो नीचे कर देंगे तो क्या होगा, 10 स्क्वायर। यहाँ पर भी 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 जैसे ही हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, जब दो चीज क्या बताए थे, स्क्वायर की चीज कर रहे तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, एक बार जैसे ही लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, सेक ए अपॉन √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ आ रहा है ना बात, समझ में आ रही है ना। तो साइन को देखिए हम सेक के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, समझ गए बात को। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, मतलब क्वेश्चन इसी में है। तो साइन को कर दिए, उसके बाद करना है किसको, कोस को। तो कोस को करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कोस को करके देख लेते हैं। बस इसमें से इतना ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हमारा
साइन हो गया। अब किसको करना है, कोस को। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका पूरी सॉल्यूशन करवा दें आप लोगों को, आप लोग इजी से इसको देख सकते हैं। तो दूसरा है कोस को हमें सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है, सेक ए के रूप में। यहां पे देखिए कि कोस और सेक में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इसमें देखिए। तो बताइए कि कोस ए को हम क्या लिखें, 1 सेक ए लिख सकते हैं, 1 सेक ए। अब यहां से देखिए कि हाँ एक बात और है, देखिए अभी तो हम इतना कंफ्यूजन हो रहा था हमको, यहाँ देखिए कोस ए को तो हमने डायरेक्ट इसे यहाँ कुछ करना नहीं है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब इसे तो कुछ नहीं करना है, क्या है कोस ए इक्वल टू 1/sec ए। यहाँ देखिए कंफ्यूजन ये होता है कि अब इसके बाद क्या करें, जैसे आपको होता है वैसे हमको भी होता है कंफ्यूजन। तो हमने यहाँ तो पहले रिजल्ट जब आ गया, क्या होता है पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम पहाड़ में चढ़ गए हैं, इतना जोश के साथ चलते हैं। इसलिए जोश के साथ हमेशा रहिए, जब अंदर में जोश रहेगा तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। कि इतना ये सोचिए कि आपका रिजल्ट आ भी गया, फिर भी आप सोचिए उससे अच्छा बेहतर करने को। तो अब हम वही सोच रहे थे इसके आगे और क्या करें, बट नज़र में आया कि रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी मिल गया, तो अब हमें किसको खोज रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोस ए को हमने ऑलरेडी सेक ए में कन्वर्ट कर चुका, बस ये एक लाइन में हो गया, ठीक है। इतना करेंगे आपको पूरा मार्क मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से कोस का हो गया। अब क्या करना है, हमें टेन को करना है, ठीक है। देखिए कोस तक हमारा होगा तो कोस को भी मिटा देते हैं, टेन को किस में लाना है, फिर सेक में। तो टेन ए, यहाँ देखिए पानी आ गया, टेन ए जैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें सेक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कि जैसे ही हम इसको फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, अगर इस बात को इस यहाँ जो लिखा हुआ उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां से अगर हम करें टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए ये कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ यहाँ हमसे ये चेक करने को कहा जा रहा है, मतलब ये बुक हमारा ये टेस्ट ले रहा है, क्या ये लोग सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को एक से मतलब अगर साइन को लिए तो उसको छोड़ करके बाकी सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बस वो एक करने का तरीका बताया जा रहा है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ हम कर देंगे रूट। तो जैसे ही रूट करेंगे तो जब क्या बताया कि जब रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर दिखे, तो जैसे यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं, अकेला जब दिखे या मल्टीप्लाई में दिखे तभी वो बाहर निकलेगा। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि अकेला है, तो अकेला है तो क्या है, स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता है टेन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर है, यानी सेक में हमें लाना था, उसके बाद करना है कोसेक को। तो चलिए हम कोसेक को भी फटाफट देख लें। तो कोसेक को जैसे ही देखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है, कोसेक है, कोसेक ए। तो कोसेक ए और कोसेक ए की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ओके। कोसेक ए, तो कोसेक ए को हमको किस में बदलना है, सेक, कोसेक को सेक में बदलना है, ओके। तो कोसेक को सेक में जैसे ही बदलना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो कोसेक यहाँ है और यहाँ पे देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। सारा फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये बात आपको माइंड डेरिवेशन हमेशा याद रखना। देखिए आपको अगर याद है, माइंड में हमेशा बना रहता है तो ठीक है, बाकी हमने वैसे स्टूडेंट के लिए लिखा है कि जो याद नहीं रख पाता हो और हमेशा सपोर्ट की जरूरत होता है, तो सपोर्ट दे दे के भी आप याद कर सकते हैं उसको। तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए, तो हम देखिए इसको सेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये इस फॉर्मूला को यहाँ लिखिए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो अब यहां से जैसे हम इसका रूट, इसको चलिए उल्टा कर लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इधर से जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे या फिर दोनों का रूट करेंगे, रूट करेंगे तो हम क्या बताए, दो चीज जब एक में रहे तो यानी किसी का स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाता है, तो जैसे ही बाहर आएगा
तो कोसेक ए इक्वल टू इधर बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कि हमें तो लाना है सेक, सेक जैसे ही लाना है तो यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए, 1/10 स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले नहीं कुछ है तो यहाँ 1 करना पड़ेगा, तो 1 इसको फिर एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10 स्क्वायर ए जैसे ही हो गया, तो अब यहाँ पे इसको तो करना आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या करना होता है इसमें, इसको डिवाइड की जितना बचा रिमाइंडर उसको ऊपर वाले समय, तो अगर 1 से किसी में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा अभी, समझ रहे हैं बात को। तो हमें ये मिला, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस, अच्छा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 जो है सेक स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा रूट में अपॉन, यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए जैसे ही है तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर वाला देखिए जब तो एक चीज का स्क्वायर है, इसको बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ रहे हैं बात को। तो ये देखिए आ गया हमें सेक के रूप में, किसको कन्वर्ट किया अभी कोसेक को सेक में, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। समझ रहे हैं बात को। तो सेक कोसेक के बाद क्या आ जाता है कोट, तो चलिए हम कोट को कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कोट को करेंगे तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर भी फटाफट कर लें। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग, अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए उसको हम करके देखते हैं। तो उसको जैसे ही करके देखेंगे कोट को, क्योंकि देखिए सेक को क्यों करेंगे, सेक तो सेक में ही ऑलरेडी है, क्योंकि हमको सब कुछ सेक में कन्वर्ट करना होता है। तो कोट ए इक्वल टू, तो यहाँ देखिए कि कोट की बात हम जैसे ही कर रहे हैं तो हम यहाँ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कोट ए इक्वल टू, हमें पता है कि ये 10 का इनवर्स है। ये क्या है 10 का इनवर्स है। देखिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस इसमें इसका हेल्प लेते चलिए, माइंड में है तो अपना उसके अनुसार से बदलते चलिए। समझ रहे हैं बात को। तो 1/10 ए, तो अब देखिए 1/10 ए, तो यहाँ पे देखिए कि 10, और अगर हम ऐसा करें कि इसको 1/रूट अंडर 10 स्क्वायर ए कर दें, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर ए कर दिए, तो अब देखिए 1/रूट अंडर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये इतना ही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं किसी के थ्रू, आप जितना भी संभव हो हर किसी के थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।